पहले तो आप रिजल्ट देखिए, पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा दूं। ये कुर्ता मुझे कितना ज़्यादा लूज हो चुका है, पूरा पेट आप देख ही सकते हो, ऐसा लग रहा है मानो है ही नहीं, गायब हो चुका है। और इस तरीके के अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो जैसे मैंने अपने वज़न को कम किया दही के अंदर ये दाने खा करके, लेकिन सिर्फ दाने ही नहीं मिलाने हैं आपको। जो मैं तरीका बता रही हूँ पूरा देखिएगा वीडियो, उस तरीके से इस दही को तैयार कर लीजिएगा। और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है, जब आप खाओगे तो आप बोलोगे कि वाओ क्या चीज़ बताई। इस चिलचिलाती गर्मी में आपको एकदम ठंडक का एहसास दिलाएगी, आपकी बॉडी को कूल रखेगी और आपका जो वज़न है वो तेज़ी से घटना शुरू हो जाएगा। जो सालों से आप इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप इस रेमेडी को एक बार ट्राई करके देखिएगा। लेकिन इसके साथ आपको कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना है। क्या है वो चीज़ें, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले आप इस रेसिपी को देख लीजिए कि आपको इसे तैयार कैसे करना है। सुनकर आप हैरान रह जाओगे कि ये जो दाने आप देख रहे हैं, इनकी 1 चम्मच मैंने दही के साथ मिला करके, जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उस तरीके से खाना शुरू किया। और मेरा जो पेट है वो आप यकीन नहीं करोगे कि 2 से 3 दिन के अंदर ही मुझे रिजल्ट दिखना शुरू हो गया। मेरा जो पेट है वो अंदर जाना शुरू हो गया और अभी आप देख ही सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा स्लिम नज़र आ रही हूँ। तो क्या है ये दाने और किस तरीके से आपको इसे इस्तेमाल करना है, देखिए तरीका बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बताऊंगी उसी तरीके से आप भी इसे यूज़ करना, अदरवाइज़ आपको फिर रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, सही तरीके से समझ लेना कि किस तरीके से आपने इस रेमेडी को बनाना है और कब इसको खाना है आपने, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बाकी इसके साथ आपने और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए ये जो मेरे अभी आप कटोरी में देख रहे हैं ये है चिया सीड्स। चिया सीड्स में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपके पेट को लंबे समय तक भरा भरा फील कराता है और आपकी जो बार बार क्रेविंग्स होती रहती है, बार बार भूख लगती है, उससे आप बच जाते हो। तो ये जो चिया सीड्स है ये आपको क्या करना है कि आपको लेने हैं 1 चम्मच। अब आप चम्मच का माप देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ये छोटा चम्मच है। और यहाँ पे ये देखिए ये कटोरी ली है मैंने दही की, और दही आप जानते हैं कि प्रोबायोटिक्स होता है दही में, जो कि आपकी गट हेल्थ को सुधारता है और खाने को जो भी आप खाते हो उसको सही तरीके से पचाता है, फैट बनने नहीं देता, और जो फैट है भी बॉडी के अंदर उसको गलाने का काम करता है, क्योंकि इसमें जो प्रोबायोटिक्स होते हैं उनमें जो एंजाइम्स होते हैं वो इस काम को करने के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, तो एक ताज़ा दही आपने लेना है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही मत लीजिएगा, जो आपका घर पे आप बनाते हो अगर आप वो लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि जो हम खुद से चीज़ें तैयार करते हैं किसी तरह की उसमें मिलावट नहीं होती है, तो रिजल्ट फिर उस तरीके से बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अब देखिए 1 कटोरी दही मैंने लिया और ये जो चिया सीड्स है 1 चम्मच, ये आपको लेना है और इसको आपने इस तरीके से ऐड कर लेना है। क्वांटिटी का खास ख्याल रखें, क्योंकि जो चिया सीड्स होते हैं ये गर्म तासीर के भी होते हैं और जैसे मैंने आपको बताया इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में है, प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में है, जो आपको एक तो ऊर्जा भी देगा और साथ ही साथ मांसपेशियों को भी सपोर्ट करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी इसमें भरपूर मात्रा में है, जो कि एक शरीर को जो हेल्दी फैट की ज़रूरत होती है उसकी कमी को पूरा करते हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट कर देता है, हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि कैल्शियम भी इसमें भरपूर मात्रा में है। साथ ही साथ इसमें है आयरन, जो कि आपके एक तो बॉडी में ऊर्जा बनाए रखता है और साथ ही साथ आयरन की कमी नहीं होने देता शरीर में। तो आपको ये 1 चम्मच लेना है और इस तरीके से आपको इसके दही के अंदर इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, मिक्स करना जैसे मैंने बताया आपको कि ये गर्म तासीर के होते हैं, तो आपने एकदम से नहीं इसको इस्तेमाल करना है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होता है। तो ये जो चिया सीड्स होते हैं या क्या करते हैं बेसिकली, जैसे मैंने बताया कि मैग्नीशियम है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो ये पानी जो होता है ना उसको सोखने का काम करता है। तो ये जब आप पानी में भिगोते हो ना, इसको अगर कभी आपने यूज़ किया हो तो रात ओवरनाइट भिगो करके रख देंगे पानी में, तो सुबह देखोगे आप तो ये फूल जाएंगे और एक जेली की तरह वो पानी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए भिगोगे नहीं तो एकदम से मतलब आपने नहीं खाना है इसको, तो फिर ये आपकी बॉडी में जैसे गर्मी वाला वो चीज़ होगी। आजकल वैसे भी गर्मी का मौसम है, तो इसीलिए मैं इसको दही के साथ लेती हूँ। और दही आपको पता ही है कि ठंडी होती है, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो पहले आपने इस तरीके से ऐड करके
इसको अच्छे से घुमा लिया और इसको छोड़ देना है आपने एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं है तो 10 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे, साइड में इस तरह से रख लेंगे। और अब आपने क्या करना है कि आपने लेना है अदरक और लहसुन। देखिए जो ये मैं रेमेडी बता रही हूँ ना आपको, ये बहुत ही तेजी से वर्क करेगी अगर आप बिल्कुल इसी तरीके से इसको यूज करोगे। अब देखिए जी, ये जो अदरक और लहसुन मैंने लिया है, तो अदरक जो होता है इसमें जिंजरोल होता है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट कर देता है और फैट को बहुत ही तेजी से बर्न करता है। साथ ही साथ इसमें फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन B6 है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है। मतलब कि अगर आपको वजन कम करना है और आप अदरक का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तो बहुत ही मैजिक दिखेगा आपको कि आपका वजन बहुत ही तेजी से घट रहा है। तभी मैंने बोला कि आपको इसमें जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो जरूर ऐड कर लेनी है, फिर आपको बहुत ही मैजिकली जो है इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत कम टाइम में आपका जो वजन है, फैट है, वो बिल्कुल पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे तवे पे रखते ही मक्खन पिघलना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने अदरक लिया है, पर घबराइए नहीं, इतना बड़ा अदरक नहीं लेना है आपको। मैं आपको बताती हूँ क्वांटिटी कितनी लेनी है। साथ ही आपको लहसुन लेना है। अब जो लोग लहसुन, कच्चा लहसुन इस्तेमाल करते हैं ना, उनको एक तो हार्ट की किसी भी तरह की हार्ट की अगर बीमारियां हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, तो उस चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है, सबके लिए मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसमें होती है एक दुर्गंध बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली, तो इस वजह से हम इसको खा नहीं पाते हैं। तो जो ये रेमेडी बता रही हूँ बहुत बेस्ट आपके लिए बन के रेडी होगी और आपको वो चीज़ें भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब ये जो आपका लहसुन होता है ना, इसमें एलिसीन होता है। इसका मतलब जैसे जिंजर का जिंजरोल है, वैसे ही लहसुन का एलिसीन है जो कि मेटाबॉलिज्म को एकदम फास्ट कर देता है और फैट बर्निंग की जो प्रोसेस है बहुत ही तेज हो जाती है, मतलब ट्रिपल एक्स की तरह हो जाती है। फाइबर भी होता है इसमें जो कि आपकी भूख को कंट्रोल करता है, विटामिन B6 है, विटामिन C है, मैग्नीशियम है, और साथ ही साथ इसमें कैल्शियम और पोटाशियम भी है। तो मतलब गुणों की खान है। अब इसको भी आपने इतना नहीं लेना है, आपने जस्ट एक बरी के लिए, आप देख रहे हो कि बहुत ही पतली पतली सी, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या बोलते हैं इनको, कुछ भी बोल लीजिए, तो ये बहुत ही पतली पतली सी है, इसलिए मैंने 2 ली। अगर मोटे वाली है, ये जो स्लाइस आप देख रहे हैं, अगर मोटा है तो आपने एक ही लेना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। और इसके बाद आपने ये जो अदरक लिया है, तो ये भी हमने कितना करना है, 1 इंच के जितना टुकड़ा लेना है, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि आपने इस अदरक का क्या करना है कि इसको ना धो लेना है अच्छी तरह से, और इसको इसी तरह से, मतलब जो ये हमने इसका छिलका रहने दिया ना, तो छिलके के साथ ही लेना है। बाकी कंफर्टेबल ना हो तो आप उतार भी सकते हैं, लेकिन ये जो छिलका होता है ना, इसके साथ ही वो जिंजरोल होता है। तो ये 2 चीज़ें लेनी है। और साथ में आपको लेना है पुदीना, जो कि आपको आजकल गर्मी के सीज़न में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा अगर आपने घर पे उगाया है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं उगाया है तो आप मार्केट से ला करके भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब पुदीने की चटनी तो देखो आजकल सभी लोग खाते ही है। तो ये पुदीना क्या करता है, ये पुदीना एक तो आपकी बॉडी में ठंडक बनाए रखेगा, जो ये हम रेमेडी बना रहे हैं, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे देगा। क्योंकि ये भी जैसे जिंजरोल था इसका मुख्य कंपाउंड, वैसे ही इसका है मिंथॉल, जो कि आपके एक तो पाचन को दुरुस्त कर देता है, पेट में जो सूजन है, ब्लोटिंग की समस्या है बेसिकली, उसके ऊपर ये काम करेगा। कई बार क्या होता है कि हमारा पेट ऐसे ही फूला हुआ, सूजा हुआ हमें फील होता है, तो उस सूजन को, उस फुलावट को ये कम करने का काम करेगा। विटामिन A भी है इसमें, विटामिन C है, आयरन है, कैल्शियम है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, फाइबर भी है, तो ये भी आपको ले लेना है। अगर कोशिश कीजिए, अगर आपके पास है ये हरा धनिया, तो आप हरे धनिए की भी पत्तियां इस तरीके से ले सकते हैं, बस इतना सा काफ़ी रहेगा। और पुदीना भी आपका इतना सा काफ़ी रहेगा। इनफैक्ट आप बस इतना सा आप लेंगे, ये मैं थोड़ा सा उठा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और ये जो सारी चीज़ें अब हमने तैयार की, इनको पहले अच्छी तरह से धो लेना है आपने। छिलका इसका, ये जो लहसुन है, इसका हम इस तरीके से निकाल लेंगे अच्छे से सारी चीज़ों को धो करके। अब मैं यहाँ पे एक ही आपको कुंडी ले लेनी है इस तरीके से, और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इस तरह से कूट लेना है आपने। अगर आप कुंडी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। बाकी आप चाहें तो आप मिक्सर जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी आप पीसना चाहें वैसे आप इसको पीस सकते हैं। मैं हमेशा ही जब भी मुझे यूज़ करना होता है तो मैं इस तरीके से इसको कुंडी में ही कूट, तो इस तरीके से मैंने अच्छे से इसे कूट लिया है। अब क्या करना है आपने, जब आपके 20 मिनट हो जाएं, ये जो आपके चिया सीड्स हैं अच्छी तरह से फूल गए होंगे, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी आपको ऐसे फील होगा कि जेल जेल की तरह एक जेली बना रहे हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से आपने फिर ये जो हमने जो कुछ भी कूटा
तो इसको अब इस तरीके से इसके अंदर प्लेस कर देंगे। ये आपने तभी डालना है जब आपके चिया सीड्स फूल गए होंगे और आपने इस दही को खाने में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो तभी आपने इसको ऐड करना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साथ ही आपने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है कि ऐड करना है नमक। नमक लेंगे तो ये इस तरीके से व्रत वाला जो होता है, सेंधा नमक जो होता है, पिंक सॉल्ट, यही आपने लेना है। काला नमक ले सकते हैं। और जो ये आपका दूसरा होता है ना, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वाइट वाला, तो उसमें सोडियम ज़्यादा होता है, वो बीपी को बढ़ा सकता है, वो आपने नहीं लेना है। बाकी अगर किसी भी तरह की दवाइयाँ वगैरह ले रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसर्न कर सकते हो। ये इस तरीके से हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेना है। नमक भी आपने तभी ऐड करना है, और ये जो हमने यहाँ पे सब कुछ जो भी चीज़ें ऐड करी जब आपने खाना है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको फिर डाल करके अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और आपकी दही रेडी है। और बाकी मैं आगे बताती हूँ आपको कि किस तरीके से आपने लेना है। और इन केस अगर आपको नमक नहीं ऐड करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट के लिए। और बाकी नमक, ये जो काला नमक होता है, ये भी वज़न को कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये जो दही है, ये आपने या तो आप ब्रेकफास्ट में खा लीजिएगा या तो आप लंच टाइम में इसे खा लीजिएगा। अपनी मील के साथ ही खाना है, खाली पेट खाने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब देखिए इसके साथ आपको क्या और चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने अपने डिनर को लाइट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस तरह से रिज़ल्ट चाहिए, बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट चाहिए, आप अपने पेट को बिल्कुल अंदर कर देना चाहते हो, तो इस चीज़ के ऊपर तो आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। डिनर आपका लाइट कर देना है और कोशिश कीजिए कि जब आप सोने जा रहे हो तो उससे लगभग 3 या 4 घंटे पहले ही आप अपना डिनर ख़त्म कर लें। एक इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। एंड सेकंड क्या करना है आपने कि आपने कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है। आप वॉक कर सकते हो या फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, अगर 10 मिनट भी डेली, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में ना हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। मतलब जो चर्बी है, चाहे से आपकी यहाँ की है, आप ये देखिए मेरी टांगें भी आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मोटी मोटी हैं, तो ये पूरा ओवरऑल आपकी बॉडी के फैट को कम कर देगा। और 10 मिनट जब आप कोई भी एक्टिविटी करोगे, फिजिकल एक्टिविटी, तो पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में ऐसे भी हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो बस फिर आपका जो चर्बी है वो पसीने के थ्रू ही बाहर निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे आप तेज तेज वॉक कीजिए, चाहे एक्सरसाइज कीजिए, जो भी आपको सूटेबल लगे, जिसके लिए भी आपके पास टाइम है वो आप कर सकते हैं। मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट रहता है खाली पेट, और बाकी अगर आपको टाइम ना हो तो आप इवनिंग में भी ये काम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। बाकी तो आप समझदार हैं ही कि जंक फूड से दूर रहिए। अगर आप जंक फूड खाते हो और साथ में ये सब चीज़ें भी कर रहे हो तो भी आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपने इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।